बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल अलिफ नॉलेज में खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अब क्या है? तो ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमैटोट्रोफिन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये इसेंशियल टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी को की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जिस तरह के बोन्स एक्सेट्रा। ग्रोथ हार्मोन जो है वो होमोलोगस है प्रोलैक्टिन के एंड ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। और ग्रोथ हार्मोन जो है सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 191 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं? तो डीप स्लीप है, स्ट्रेस है, एक्सरसाइज है, स्टारवेशन है एंड हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज लेवल अगर कम हो तो ये ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो कि इसके सिक्रीशन को कम करते हैं, तो वो है सोमैटोस्टेटिन जो कि एक दूसरा हार्मोन है, स्टोमैटोमेडिन, ओबिसिटी है, प्रेगनेंसी है एंड हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज लेवल अगर हाई हो। अब ग्रोथ हार्मोन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, ये हमें पता चलेगा इसके एक्शंस को देखकर। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस से एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और इससे जो ग्रोथ हार्मोन है इसको रिलीज़ करवाता है। ये ग्रोथ हार्मोन फिर जाता है लिवर में और लिवर में ये एक फैक्टर को एक्टिवेट करता है और उस फैक्टर का नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और वो फिर जो है बोन्स में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और जो एडिपोज टिश्यूज़ है वहाँ पर जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसके अलावा मसल्स में अब हम देखते हैं कि किस तरह इसके फंक्शंस होते हैं बोन्स में। तो बोन में अगर हम देखें तो ये जो है अमाइनो एसिड्स के अपटेक को इंक्रीज़ करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि अगर अमाइनो एसिड्स ज़्यादा है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। सेल साइज़ एंड नंबर को इंक्रीज़ करता है, कोलेजन को इंक्रीज़ करता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट को इंक्रीज़ करता है, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है। मसल्स में ये क्या करता है? तो मसल्स ये आप देख सकते हैं, एक मसल की डायग्राम है। मसल्स में भी ये अमाइनो एसिड्स की अपटेक को इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है। और अब एडिपोज टिश्यूज़ में ये क्या करता है? तो एडिपोज टिश्यूज़ ये आप एडिपोज सेल्स देख सकते हैं, तो वहाँ पर ये जाकर लाइपोलाइसिस करता है यानी लिपिड्स की ब्रेकडाउन करता है एंड ग्लूकोज अपटेक को कम करता है। अब रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन किस तरह होती है, इनको पॉजिटिवली रेगुलेट किस तरह किया जाता है और इसको इनहिबिट किस तरह किया जाता है। जिस तरह के हम सबको पता है कि हाइपोथैलेमस जो है उससे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर होता है, वो रिलीज़ होता है, वो जाके इन पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब या इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है पॉजिटिवली और इससे ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ हो जाती है तो वो लिवर में जाता है और लिवर में एक फैक्टर जिसको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और इसको हम सोमैटोमेडिन भी कहते हैं और ये फिर अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन मसल्स, बोन्स और एडिपोज टिश्यूज़ में। अब आते हैं इसके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की तरफ, यानी इसके सिक्रीशन को कौन कम कराता है। तो हमें पता है जो हाइपोथैलेमस है उससे एक फैक्टर रिलीज़ होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। इससे जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है, यानी ये इसको पॉजिटिवली स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो जब ये इंक्रीज़ होता है हमारे ब्लड में तो आईजीएफ जो सोमैटोमेडिन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर ये जो है नेगेटिव सिग्नल्स भेजता है टूवर्ड्स पिट्यूटरी ग्लैंड और वहाँ से ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को कम करता है और ये जो है नेगेटिव सिग्नल्स भेजता है हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस जो है वो सोमैटोस्टेटिन को रिलीज़ करता है और सोमैटोस्टेटिन जो है वो फिर ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करता है।
हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है उनकी रेगुलेशन इसी तरह ही होती है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए। अब आते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की तरफ, यानी ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो, ज़्यादा हो, तो इससे कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम होगा तो इससे ड्वार्फिज्म होगा। जाहिर सी बात है, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ पे हेल्प करता है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो ड्वार्फिज्म भी होगा। और इस डिज़ीज़ को हम ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी भी कहते हैं। अब अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो चिल्ड्रन में डिक्रीज़ हो तो ये जो है फेलियर टू ग्रो, यानी वो बढ़ेंगे नहीं, शॉर्ट स्टेचर होगा इनका, माइल्ड ओबेसिटी होगी, डिलेड प्यूबर्टी होगी। और अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होगा तो इससे गिगेंटिज्म काज होगा एंड एक्रोमेगैली। अब इसके मुख्तलिफ़ कंडीशंस है कि गिगेंटिज्म जो है वो किस तरह होता है एंड एक्रोमेगैली किस तरह होती है। तो गिगेंटिज्म जो है वो चिल्ड्रन में होता है, और जब लॉन्ग बोन की जो एपीफिसेस हैं उनसे उनकी फ्यूजन से पहले जो है अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो इससे जो बच्चे होंगे वो टाल स्टेचर होंगे। और एक्रोमेगैली वो एडल्ट्स में होती है, जब एपीफाइसिस जो है वो फ्यूज़ कर जाए और इसके बाद जो है वो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो इससे जो है लार्ज एक्सट्रीमिटीज़ होंगे एंड करेक्टरिस्टिक फेसेस होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड